हेलो हेलो हेलो। आज पता है इतने स्लो बात करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं नहा धो के रेडी तो हो गया हूँ। आंखों में नींद है और मुझे कहीं जब बाहर जाना होता है ना तो मुझे रात में ही नींद नहीं आती है। तो इसलिए मैक्स टू मैक्स 2 घंटे सोया हूँ, थक गया हूँ। नीचे सब मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा बैग रेडी हो गया है। तो आज के व्लॉग में हम ट्रैवल दिखाने वाले हैं। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं बॉम्बे टू बनारस। हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग है कि अचानक से 10 दिन बाद उठ के सीधा बोल रहा है बॉम्बे टू बनारस। यस, इसकी प्लानिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा काम में बिजी था। अब फाइनली थोड़ा सा फ्री हूँ। सो अब डेली व्लॉग्स आएंगे। मैं ट्राई करूँगा टू अपडेट यू कि मैं कहाँ हूँ और क्या चल रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। क्या नींद आ रही है यार। गाड़ी में भी सोने का प्लान है लेकिन नहीं, एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होनी चाहिए। नीचे आता हूँ, कुछ खाता हूँ, थोड़ा बूस्ट अप होता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, आपको मिलता हूँ सीधा गाड़ी में। तब तक स्टे ट्यून्ड द बाइकर्स फिल्म। इसके बाद आपको बोलने का मौका तो मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा मतलब डेली व्लॉग्स दूंगा, बोलने का मौका नहीं दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। पैकिंग में कपड़े पैक हो गए हैं, पावर बैंक्स पैक हो गए, वायर्स पैक हो गए, हेलमेट पैक हो गया। और हेलमेट पैक हो गया मतलब ये एक हिंट है कि कुछ होने वाला है। और छुटमुट सामान तो सब पैक हो गए। मैं कुछ भूलता तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन फिर भी सुबह उठ के एक बार क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार में मिलता हूँ। अभी ये थे इसलिए में तो बिट्टी होशियारी से ना हाँ। पहले भाग गया। नहीं, लेकिन तुम भी कम थोड़ी ना लगेगा। बताओ, अंधेरी से निकले थे और भिवंडी में आके रुक गए। कैसे पहुंचेंगे 2 दिन में यूपी? ऐसे कैसे पहुंचेंगे मेरे घर वाले यार। सूसू नेचुरल कॉल, नेचर का कॉल इतना आता है हमारे साथ में, जो अभी यहाँ पे है नहीं तो मैं थोड़ी इंसल्ट कर लेता हूँ। और स्टार्ट में सुबह में ना एंट्री पे बात नहीं कर पाया क्योंकि हमारा निकलने का प्लान 4 बजे का था, हम निकले 6 बजे। और आई होप आवाज़ आ रही हो। ये मेरे को लगी है भूख, एनर्जी अभी तक डाउन है, तो पैक वैक करके दोनों बैठ गए हम लोग। अब थोड़ी फ्यूलिंग करनी है। फ्यूलिंग करने के बाद कसारा घाट चढ़ने से पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। उसके बाद समृद्धि हाईवे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन पता है क्या है ना कि मैं रात भर का सोया नहीं हूँ और मुझे लगी है भूख। और जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो एक बार ठीक है, लेकिन जब मेरी भूख नहीं पूरी होती तो मैं बोर हो जाता हूँ। का गेट खोलो पहले। क्यों कर रहे हैं? अरे गाड़ी साइड में ये टूल गेट खोल निकालना है, फोड़ का लफड़ा हो जाएगा। वो बस जमा कर बोल रहे हो। अरे जो उतर लगता है, उतर नीचे, उतर नीचे। पैसा कटेगा नहीं, पैसा कटेगा नहीं, भाई आगे गाड़ी साइड में ले लेना, साइड में ले लेना। गाड़ी खड़ा कर दो, मारोगे। अरे वो खोल दो ना। आने दो, साइड में आओ, तुरंत सेट आ रहा है, तुरंत आ रहा है।
हाँ पहले गाड़ी साइड में ले फिर उसके बाद नाश्ता ना डन हो गया। अभी जो आपने सीन देखा ना, ये वासिंद टोल नाके पे हुआ, और टोल नाके पे हम लोग का आगे एक ट्रक खड़ा था। ट्रक का टोल कट गया, लेकिन उसको मैसेज नहीं आया, मतलब उसके पैसे कट गए, लेकिन टोल मशीन में शो नहीं हो रहा था ड्यू टू सम रीजंस, तो उसको पास नहीं दे रहे थे। तो पीछे ना एक बहुत लंबा जाम लग गया था। तो सब ने जाके वहाँ पे बात की, तो पीछे से एक टेम्पो में से एक अंकल आए। अंकल ने उसे अच्छी गालियाँ दी, फिर अंकल ने उसे एक लाफा मारा। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि जब इतने टाइम पे आप टोल पे खड़े रहो, तो जो टोल वाली पब्लिक है ना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो गाड़ी का प्रॉब्लम हो रहा है उससे टोल आगे ले लो, और लेफ्ट में लगा के जो भी आपका क्लियर है वो क्लियर करो, ताकि जो पीछे क्राउड है इनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेट तो सबको हो रहा था, पूरा जाम लग गया था, ऊपर से झगड़ा। अब आगे पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से उस बंदे की भी गलती नहीं थी। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोल वालों की बनती है कि उनको वो चीज़ उस टोल नाके के बाद क्लियर करनी चाहिए थी, लेफ्ट में गाड़ी लगाने के बाद, लेकिन वो वहीं पे झगड़ने लगे। बात बढ़ गई, स्लैप खाया उस आदमी ने। अब पता नहीं वहाँ पे कि क्या हो रहा होगा। मेरा तो नाश्ता हो गया है। अब फाइनली अब स्टार्ट होगा घाट्स। सो बाइकर्स का फेवरेट जो जोन होता है, अब घाट स्टार्ट होगा। सो लेट्स एंजॉय द व्यू और टू बी कंटिन्यू। फर्स्ट टाइम मैं एक हाईवे पे आया हूँ, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे। इतना सेक्सी हाईवे, 600-650 किलोमीटर का है भाई। कहीं से तो शुरू होता है, सीधा नागपुर ख़त्म होता है। यहाँ पे मिनिमम टॉप स्पीड कार के लिए 120 है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ भाई। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत सेक्सी लगी। एक चीज़ जो मुझे ख़राब लग रही है कि इस पर बाइक्स अलाउड नहीं है। तो ठीक है, फॉर सेफ्टी इस पर बाइक्स अलाउड नहीं है, लेकिन सुपर बाइक्स के लिए यार इस साइड में मुंबई के नज़दीक थोड़ा बाहर आते इतना बड़ा पैच तो एक देना चाहिए था, बट कोई नहीं। 600 एंड समथिंग किलोमीटर्स का। सो बिग शाउट आउट टू नितिन गडकरी सर, इतना बड़ा पैच बनाना, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई। और जो यहाँ पे कुछ स्पेशल, यहाँ पे सबसे हार्ड चीज़ बताओ क्या है कि आपने जितना ड्राइव किया ना आपको उतना ही पे करना है। आपको जहाँ पे एग्जिट लेना है, आपको एंट्री पे टोल नहीं भरना। अगर आप एग्जिट करते हो और जहाँ से आपने एंट्री की और जहाँ से आपने एग्जिट किया इन बिटवीन 600 किलोमीटर्स, आपको सिर्फ उतना ही टोल पे करना है। आपको पूरे 600 का टोल नहीं पे करना है। थोड़ी पावर से लग रही है। सुबह वो मूड ख़राब हो गया था, वो जो टोल नाके पे हुआ ना सीन, थोड़ा मूड ख़राब हो गया था। सो लेट्स कंटिन्यू। नींद आने लग गई है, थोड़े ब्यूटी शॉट्स लेता हूँ। और आज हम लोग ट्राई करेंगे कि 600 किलोमीटर्स का हाईवे कंप्लीट कर दें बिफोर द डिनर। सो लेट्स एंजॉय द व्यू। ये मेरा टी शर्ट कलयुग। माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और आई होप कि मेरा आईफोन में ये ऑडियो आ रहा हो। अभी चेक करूँगा मैं, नहीं तो माइक यूज़ का। हाँ अंकल मैं हट रहा हूँ। तो हम लोग चोरी की गाड़ी लेके जा रहे हैं।
मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? फाइन से बचने का नया तरीका। अच्छा, सफारी में तो नंबर प्लेट चोरी करती है। गरम हो रहा है बाहर। गरीब, अरे तू क्यों देगा? खाली की भरा हुआ है ये। तेरा नाम क्या है? आकाश। और मेरे लिए उसमें ही है। चम्मच लगे छोटी तरह तो ये अपने को इसके साथ मटका भी देगा। उनको लग रहा मटका ले लेना चाहिए। टाइम 8:30 हो रहा है। सुबह 3:30 से निकले हम लोग, 8:30 हो रहा है। अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है हम लोग ने। अब पता है सीन क्या हो रहा है? अब हमारा डिनर तो हो गया है, लेकिन हमको ना रूम नहीं मिल रहा है रुकने के लिए। और जो मेरे साथ में क्राउड ट्रैवल कर रहा है, मम्मी, भाई और एक भाई लगेगा। ड्राइव करता है भाई हमारे लिए, लेकिन वो भाई ही है। तो इन सब का एक्सपीरियंस साथ में आने जाने का पहले है। और हम लोग ने एक स्ट्रेच में कवर करने के हिसाब से 8:30 अब कोई होटल नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो मेरे को सेफ नहीं लग रहा है। तो अब ये प्लान है कि गाड़ी में रुकने का ना प्लान बन जाए। और वो जो हाईवे था ना, समृद्धि, बेस्ट नितिन गडकरी सर से तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाइकर्स के लिए भी ऐसा कोई हाईवे बनाओ बड़ा सा। आप हमसे तोल ले लो चलेगा, लेकिन हमारे लिए बनाओ ऐसा कुछ हाईवे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि व्लॉग या वीडियो ना यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं एडिट करने जाऊँगा तो फिर वो 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का वीडियो बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाएगा। तो पूरी स्टोरी 15-20 मिनट या आधे घंटे की होगी, तो आप देखने में बोर हो जाओगे। और आधे घंटे का एपिसोड मेरे को नहीं बनाना। मैक्स 10-15 मिनट डिसेंट नंबर्स होते हैं कि आप इतना देख सकते हो। अभी यहाँ से जो हम लोग को फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचना है वो कुछ 650 किलोमीटर है। तो अगर हम 30 किलोमीटर और जाते हैं, और हमको अभी हम फिलहाल एमपी में खड़े हैं, हम लोग महाराष्ट्र क्रॉस हो गया 3 घंटे पहले। अगर हमको 3 घंटे 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर में कोई अच्छा स्टे का ऑप्शन मिल जाता है तो हम वो ले लेंगे, लेकिन नहीं मिलता है तो क्या, गाड़ी द बेस्ट ऑप्शन। गाड़ी में सोने का प्लान है, मेरा सोने का प्लान है ही नहीं। सूरज जो ड्राइव कर रहा है उसका सोने का प्लान नहीं है। मम्मी को थोड़ा एडजस्ट करके सुला देंगे, गाड़ी में है स्पेस, हम नहीं सोएंगे। और कल वापस 600 किलोमीटर की स्ट्रेच कंप्लीट कर लेंगे। और जिस तरीके से मैं रोड्स देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है यार कि बाइक होनी चाहिए थी, बाइक से ट्रैवल करनी चाहिए थी। बाइक से खोल दूँ, खोलूँ? बाइक से ट्रैवल करना चाहिए था यार। इतने प्यारे प्यारे प्लेन रोड्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस पर परमिशन नहीं है जाने की एज ए बाइकर। तो कार वालों को यार ये प्रॉफिट है यार कि आप लोग कहीं भी आपको एंट्री है तो ठीक है, वो बाइकर्स की सेफ्टी के लिए ही है। सो लेट्स एंड द वीडियो। ये पूरा दिन सुबह 3:30 हम बाहर आए, इतने जल्दी में थे, मैं एंट्री शूट नहीं कर पाया, एनर्जी एकदम लो थी। फिर इसके बाद में स्टार्ट में ही जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी हल्की सी टच होती है और नंबर प्लेट बैंड हो जाता है।
तो वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि मैं इस तरफ था रोड के। वो हुआ, उसके बाद हम वहाँ सिंध वाले टोल नाके पे आपने देखा क्या हुआ कि एक बंदे को स्लैप पड़ गई, वो थोड़ा नेगेटिव हो गया। पूरे रास्ते भर पूरा का सारा घाट चलते चलते कम से कम 25-30 गाड़ियाँ ऐसे बंद पड़ी हुई हैं। एक्सीडेंटल्स, जो भी आप ये पूरा ब्लॉग देखोगे सिर्फ थोड़ा लो साउंड करूँगा और सिर्फ पॉजिटिव सुनाई देगा, लेकिन नेगेटिव इतने सारे थे। तो प्लीज़ जो भी ड्राइवर है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी है, जो भी कुछ भी व्हीकल ड्राइव कर रहा है, सो प्लीज़ स्टे सेफ, बहुत प्यार से ध्यान दे के चलाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको आदमी ही बीच में आए, जानवर भी बीच में आ सकते हैं। स्लो करके आप गांव साइड जाते हो तो एक डॉगी या तो एक काव बीच में आती है, उससे भी आप मिसबैलेंस हो सकते हो। और जितना हो सकता है ड्राइवर के बाजू वाले सीट वाला बंदे को ये रिक्वेस्ट है कि सोना नहीं भाई। अगर आपका ड्राइवर स्टेप ले रहा है टू ड्राइव मोर, तो उसके साथ बातचीत करते करते अपना पूरी जर्नी कंप्लीट करो। और प्लीज़ बी सेफ, एकदम अलर्ट होके। नहीं जमता है 2 घंटे 3 घंटे लेट पहुँचोगे, कुछ लॉस नहीं होगा भाई, लाइफ रहेगी, बहुत ट्रिप करेंगे, स्पेशली फैमिलीज़। और मैं कार में बैठने के बाद मुझे पहले भी सबको ये फील होता होगा कार में बैठने के बाद एवरी बाइकर को, कि जो रश करके जाते हैं, रश ड्राइविंग करके जाते हैं, और उस बाइकर को कि अंदर कभी कार में आप बैठो और कोई और बाइक वाला आपकी कार के सामने से जाएगा, तब आपको पता चलेगा। सो इसलिए बी स्टे सेफ, फैमिली के साथ हो, थोड़ा पेशेंस रखो, काम रहो और एंजॉय द राइड। चलो कल सुबह मिलते हैं, लेट्स एंड द वीडियो। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ट्राई करेंगे हम लोग कि इसके बाद से 10-15 दिन का गैप ना हो इस ब्लॉग और लास्ट ब्लॉग के बीच में। कम से कम 3 वीक्स का गैप आ गया था, तो मैं ट्राई करूँगा कि इतना लंबा गैप ना हो। और बाइकर्स के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर आपको वीडियोस ब्लॉग्स देखते रहेंगे। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे किसी ने फॉलो नहीं किया है तो आपको लेटेस्ट अपडेट तो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। चल, गुड नाइट।